क्वेश्चन नंबर 141 को देखते हैं ज़रा। 141 क्या कहा गया है, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 18 है, रेडियस 7 है। इस सिलेंडर को 3 पार्ट में काटा जाता है 2 कट लगा के, तो परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो हमारा टोटल सरफेस एरिया में कितना हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, समझते हैं सारी बातों को। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मेन सिलेंडर था, और यदि हम बात करें यहाँ पर तो बोलेंगे कि सर ये सिलेंडर है अपना, और ये सिलेंडर में जो हाइट है हमारी वो 18 की है, और रेडियस जो है वो हमारी 7 की है। तो रेडियस हमारी 7 की है, हाइट हमारी कितने की है, 18 की है। जब हम इसे काटते हैं तो 3 पार्ट में हम इसे बांट रहे होते हैं। और ये 3 पार्ट में हम कैसे बांटते हैं, तो 3 पार्ट में हम ऐसे बांटेंगे कि जैसे ये हमारा पहला कट हो गया, ये हमारा दूसरा कट हो गया। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। अब ये 3 पार्टों को जो है हम काटेंगे यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो देखो ये हमारा पहला पार्ट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये होगा हमारा दूसरा पार्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, देखो सारे तीनों के तीनों पार्ट हम जो है बता दे रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा दूसरा पार्ट होगा, ठीक। और ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा कुल मिला के तीसरा पार्ट होगा। ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा तीसरा पार्ट होगा। ये टोटल एक की कटिंग करके हमने 3 पार्ट का निर्माण किया है, और इक्वल पार्ट में कटे हुए हैं, जाहिर सी बात है। तो इसकी हाइट जैसे 18 है, तो सब की रेडियस हमारी 7 ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सभी का रेडियस हमारा कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। लेकिन जो हाइट की बात है वो 6 होगा, यहाँ हाइट हमारा 6 होगा, यहाँ पर हाइट हमारा कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, बोला गया परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया देखो कितना होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होगा हमारा। और अगर हम बात करते हैं तो तीनों का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 3 इंटू, ठीक है, 2 पाई छोटा आर इंटू क्या हो जाएगा, एच प्लस आर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जितना कॉमन निकाल के काट सकते हैं दोनों के बीच में, उतना कॉमन निकाल के काट दीजिए। 2 पाई से आप 2 पाई को काट दीजिए। इसकी रेडियस हमारी कितनी है, 7 है, और ये 18 प्लस 7 हमारी कितनी है, तो 25 है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 3 हो गया। इसकी रेडियस हमारी कितनी है, तो 7 है। और अगर हम h प्लस आर की बात करें तो 7 जमा 6 हमारे कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। 7 से हमारा वापस से 7 खत्म हो जाएगा, तो हम ये बोलेंगे सर ये 25 से हमारा कितना हो गया, 25 से हमारा 39 हो गया। इंक्रीज़ है सर, तो बिल्कुल इंक्रीज़ है। और कितने का इंक्रीज़ है हमारा यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये देखो 14 का इंक्रीज़ है। कितने के ऊपर में, 25 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। तो यहाँ से हमारा सीधा सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा 56% जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। कितना परसेंट होगा, 56% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 56% जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आज ये सवाल में देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है। अ सॉलिड स्फीयर हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस स्फीयर इज नाउ कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमिस्फीयर। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला गया कि एक आपका हेमिस्फीयर है, देखो यहाँ पर एक आपका क्या है मेरे भाई, तो एक आपका ऐसा एक हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर को आपने काटा है। और कहाँ से काटा है, तो आपने इसको बीच से काटा है, और बीच से काट करके आपने 2 हेमिस्फीयर का निर्माण किया है। आपने क्या किया है, तो 2 हेमिस्फीयर का निर्माण किया है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है, दिस हेमिस्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमिस्फीयर। तो हमने कहा देखो बहुत आसान बात है, यहाँ पर ये थोड़ी सी छोटी सी बात को हम आपको समझाएंगे। जैसे इसकी रेडियस हमारी आर होती है, यहाँ पर इसकी भी रेडियस कितनी होती है, आर होती है। एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का कितना होगा, तो यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर हम इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो ले लेते हैं तो ये पूरा इस पूरे से कट जाता है, यानी 4:3 में होता है। यानी अगर इसका टोटल सरफेस एरिया 4 यूनिट है तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 3 यूनिट होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। एग्जामिनर ने इस 4 का मान कितना दे रखा है, 616 दे रखा है, और यहाँ पर आपसे 3 का मान पूछ रहा है कि 3 का मान कितना होगा, ये बता दो। तो आपको ये समझ में आना चाहिए पेपर में, मतलब हमें यहाँ रेडियस वेडियस निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये रेडियस निकालने का काम ये सारे घटिया तरीके होते हैं, और ये वो लोग करते हैं जिन्हें सही नॉलेज नहीं है। आपको बहुत सही नॉलेज है तो आप ऐसा बकवास काम नहीं करेंगे। आप सीधा बोलेंगे भैया 4 का मान दिया है, 3 का मान पता करना है। तो हम लोग ऐसे थोड़ी सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखो भाई, बात ऐसी है, जो तुमने 616 दे रखा है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, और हमें कितने का मान निकालना है, 3 का।
तो हम यहाँ पर जो है बोलेंगे सर देखो 4 से काटते हैं 154 बार में कटेगा, और 154 का 3 गुना 15 दिए 45, 4 दिए के 12, कितना हो जाएगा मेरे भाई 462। कितना हो जाएगा 462, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो बस इतना ही सवाल हमें देना होता है कि सर 4 का मान दिया है, 3 का मान हमें बताना है। ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है जरा पढ़िए। अगले सवाल में कहा गया सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 17.5 इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। देखो तो इंक्रीज जो होगा मेरे भाई वो यहाँ पर कितना होगा, उसका आधा। बोलोगे सर कैसे, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मिले। तो देखो बच्चे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक तरीके से ये एक स्फीयर है, और ये स्फीयर की रेडियस हमारी कितनी है, तो आर है। गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है। जब हम इसकी कटिंग करते हैं एकदम बीच से ऐसी हम इसकी कटिंग कर देते हैं, तो ये दो अलग अलग अर्धगोलों में बट जाता है। एक अर्धगोला हमारा यहाँ पर ये होता है, दूसरा अर्धगोला हमारा यहाँ पर ये होता है। तो जब एक गोले को काटते हैं दो अर्धगोले में बनता है, दो हेमिस्फेयर में बनता है, तो बोला जाता है यहाँ पर इसकी रेडियस भी कितनी है, आर है, इसकी रेडियस भी कितनी है, आर है। तो एग्जामिनर हमसे पूछता है जैसे मानो इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पर ये कहना है कि देखो ये हमारा कितना था 4πr²। उस 4πr² का हिसाब किताब कैसे बना, तो बोलोगे सर ये ऊपर वाला बना हमारा 2πr² में कट गया, और नीचे वाला हमारा बना 2πr² में कट गया। हमें दो नए सरफेस मिले, कौन कौन सा, तो एक यहाँ पर ये नीला वाला, एक ये नीला वाला। और जब हम इन दोनों नीले वाले को देखेंगे तो दोनों नीले वाले को πr² यानी कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में जैसे बोलता है ना इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, तो इंक्रीज मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, तो एक ये नया सरफेस मिला, एक ये नया सरफेस मिला, मतलब कितने का इंक्रीज हुआ 2πr² का। तो हमें कितने का आंसर बताना है, तो 2πr² का। तो यानी अगर हम इंक्रीज की बात करेंगे तो इंक्रीज हमारा कितना हुआ है 2 × पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और r², तो रेडियस हमारा कितना है, तो डायमीटर हमारा 17.5 है, तो रेडियस हमारा 17.5/2 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू 17.5/2 हो जाएगा। हमें इसी का आंसर देना है 2 × π × r², हमें इसी का आंसर मेरे भाई देना है यहाँ पे। तो आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर 2 से हमारा 2 खत्म, 2 से हमारा 11 खत्म, ठीक है, और 7 से काटेंगे तो 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा, और 7 का 5 गुना 35 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करके लास्ट में 11 से गुना कर दो। तो अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई 25 का 5 गुना 125 का 5, 12 पास में, 25 का 7 गुना 175, और 12 187 का 7 पास में, 18 हो गया। 25 से कम 25 18 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये रहेंगे। 11 से गुना करने का नियम आपको पता है, पहले हमने 5 रखा है, 5 + 7 12 का 2 हमने 1 रखा है, 7 3 10 11 का 1 हमने 1 रखा है, 4 3 7 और 1 हमारा 8 हो गया, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में 4 हो गया, और 2 अंकों के बाद हमने दशमलव दे देना है, तो 481.25। तो सिर्फ हमें मुद्दे की बात पर ध्यान रखना है, फालतू की बातों पर फोकस नहीं करना। मतलब ये नहीं 4πr² करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं मेरे भाई। सिंपल सी बात है, जो तुम्हारा इंक्रीज हुआ है तुम्हें फोकस भी उसी के ऊपर में करना है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 144। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझना होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बोला गया एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी डायमीटर 8 है, उसको काटा गया है 2 पार्ट में। Curved surface area of one such part has to be painted with green color while the other part has to be painted with red color. एक का कर्व सरफेस एरिया हरे रंग से करना है, दूसरे को लाल रंग से करना है। बेसिस ऑफ बोथ द हेमिस्फेयर आर टू बी पेंटेड विथ ब्लू कलर, दोनों के बेस को हम ब्लू कलर से पेंट करेंगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विथ ब्लू कलर इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेयर। तो उस हेमिस्फेयर को, दोनों हेमिस्फेयर को अब यहाँ पर, ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर को यहाँ पर पेंट करने का जो खर्चा आएगा वो हमारा कितना आएगा। अब ये आपके सामने सारा हम चित्र बना रहे हैं और सारी बातों को हम समझाते हैं। देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो हमारे सामने एक ऐसा गोला था, हमने इसकी कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर 2 अर्धगोले प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, तो 2 अर्धगोले मेरे भाई प्राप्त हुए यहाँ पे। अब ये हमारे 2 अर्धगोले प्राप्त हुए हैं। अब ये 2 अर्धगोले की कहानी यहाँ पर क्या है, तो स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 8, स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर कितना है मेरे भाई 8 है। तो डायमीटर 8 है तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको पेंट करेंगे हम यहाँ पे, तो बोला गया कर्व पार्ट हैज टू बी पेंटेड विथ ग्रीन कलर। तो चलिए आइए थोड़ा पेंटिंग करते हैं। जो इसका कर्व वाला पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है,
इन दोनों पार्ट को, कर्व पार्ट को नहीं, यहाँ पर क्या बोला गया पढ़ो, द कर्व पार्ट ऑफ वन पार्ट हैज़ टू बी पेंटेड विथ ग्रीन कलर वाइल अदर हैज़ टू बी पेंटेड विथ रेड कलर। एक का कर्व जो है एक का कर्व ग्रीन से किया गया है, दूसरे का कर्व रेड से किया गया है, ये क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद बोला गया यहाँ पर बेसिस दोनों का जो है वो यहाँ पर ब्लू कलर से पेंट हुआ है। इन दोनों का जो हमारा बेस है, जैसे ये बेस हो गया और ये बेस हो गया, इसको ब्लू कलर से किया गया है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। एक का कर्व ग्रीन कलर से हुआ है मेरे भाई, एक का कर्व रेड कलर से हुआ है, दोनों के बेस को ब्लू कलर से किया गया है। रेडियस हमारी कितनी है, तो जैसा मैंने आपसे कहा रेडियस हमारी हो जाएगी मेरे भाई 4। रेडियस हमारी यहाँ पर कितनी है, तो बोलोगे रेडियस हमारी है 4। यहाँ पे दोनों की रेडियस हमारी कितनी है, तो रेडियस हमारी है 4। ये क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया है। अब उसके बाद बोला गया यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ब्लू, ब्लू वाले का जो पेंट आ रहा है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, और कर्व वाले के लिए जो रेट आ रहा है वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ब्लू वाले के लिए जो रेट है वो थोड़ा कम है, पेंट थोड़ा ये सस्ता हमें मिल गया मार्केट में, तो ब्लू वाले को जो हम पेंट कर रहे हैं वो हम यहाँ पर कॉस्ट कितना है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से। और अगर हम कर्व वाले को पेंट करते हैं तो कर्व वाले को पेंट करने का खर्चा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में कहा गया पूरा खर्चा बताओ, पूरा खर्चा कितना होगा। आपको भी पता है यहाँ पर कि कॉस्ट जब भी निकालना होता है तो कॉस्ट को निकालने के लिए हम एरिया को किससे गुना करते हैं, रेट से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, तो रेट से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह का खर्चा निकलेगा, कर्व का खर्चा अलग निकलेगा, बेस का खर्चा अलग निकलेगा। अब जो कर्व का खर्चा निकलेगा वो हमारा कितना होगा, तो जो हमारा कर्व का खर्चा होगा, तो कर्व हमारा कितना है, तो कर्व हमारा 2πr² और 2πr², 4πr² है। यहाँ पर ग्रीन का भी वही रेट है 3 रुपये, रेड का भी वही रेट है 3 रुपये, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो 4πr²। यहाँ पर ये इसका एरिया हो गया और इसका रेट कितना है, तो इसका रेट हमारा 3 है। और दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में πr², 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 πr² कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। और रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सारी बातें समझ गए। तो ये हमारा यहाँ पर कर्व का खर्चा है, ये हमारा बेस का खर्चा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हम यहाँ पर वैल्यू को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। πr² अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अल्टीमेट हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 3 12, और यहाँ पर 2 × 2 4, यानी कितना हो जाएगा 16 πr²। तो 12 और 4 16, पाई का वैल्यू हमारा 22/7 हो जाएगा। और r² की वैल्यू या पाई की वैल्यू इन्होंने 3.14 बोली है, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ 3.14 ले लेंगे। और r² की वैल्यू हमारी कितनी है, तो डायमीटर हमारा 8 है, तो रेडियस हमारा 4 होगा, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 12 × 4 16 हो गया, पाई का मान 3.14 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो 16 × 16 हमारा 256 हो जाता है, और 256 को हम किससे गुना करेंगे, 3.14 से, यानी 250 का 3 गुना 750 के करीब में। अब यहाँ 750 भी थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। बोलोगे क्यों यहाँ पर, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन जो है या बाकी सारे ऑप्शन बहुत कम में है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको 256 का 3 गुना करूँगा तो 750 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, और वो हमारा 803 पॉइंट कितना होगा, 803.84 होगा। अगर मेरे भाई मेरे पास हमारे ऑप्शन होते हैं सारे करीब में होते, तो हम इन एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के ऊपर में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। मैं हमेशा कहता हूँ मेंसुरेशन में तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तुमने ये नहीं पढ़ा तो यूँ समझो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर या कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, देखो कैसा कॉम्बिनेशन है। एक सिलेंडर के अंदर में किसको कंबाइन किया गया है, कोन को। अगला कॉम्बिनेशन देखो तो सिलेंडर के अंदर में किसको कंबाइन किया गया है, स्फीयर को। अगला कॉम्बिनेशन की बात करो तो यहाँ पर क्यूब के अंदर में किसको कंबाइन किया गया है, तो सिलेंडर को। अगला कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे कॉम्बिनेशन है, क्यूब के अंदर में किससे कंबाइन किया गया है, तो यहाँ स्फीयर को। मतलब एक ऑब्जेक्ट आप उठा लेते हैं और उसके अंदर में मल्टीपल कॉम्बिनेशन जो है वो आप कर रहे होते हैं। और यकीन मानो मेरे भाई कि अगर आपको इसको शॉर्ट टाइम में रिवाइज करना है तो फॉर्मूला बुक से ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर रिवाइज कर लेना। मतलब जितना भी आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट ट्रिक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए गए हैं, सारे फार्मूला बुक में मेरे भाई दिए गए हैं। और जब सारा फार्मूला बुक में यहाँ पर दिया गया है तो आप वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सारी बातों को समझ सकते हैं और कम समय में रिवीजन कर सकते हैं।
तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि जैसे अगर हमारे पास एक यहाँ पर सिलेंडर है, ठीक है, उसको ऑन करिए। एक हमारे पास में एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर अगर हम सबसे बड़ा कोन फिट करने की कोशिश करें, सबसे बड़ा कोन फिट करने की कोशिश करें तो मेरे भाई क्या डायमेंशंस होंगे, कैसे कैसे क्या बातें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, सबसे पहला देखिए आप पढ़िए यहाँ पे, अ मैक्सिमम कोन इनसाइड अ सिलेंडर। तो क्या होता है कि जब एक मैक्सिमम कोन आप सिलेंडर के अंदर में बनाते हो तो सिलेंडर की जो रेडियस होती है वहीं कोन की रेडियस हो जाती है, और सिलेंडर की जो हाइट होती है वहीं हमारी कोन की भी हाइट हो जाती है। बस यहाँ पर और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगर आप एक मैक्सिमम, जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर उस कमरे में आपको सबसे मैक्सिमम चाहिए कोण रखना है, तो यहाँ पर जितना इसका बेस होगा उतना ही बेस आप लेंगे, जमीन में जितना बेस होगा आप उतना ही बेस लेंगे कोण का भी, और जितना ऊंचा आपका कमरा है आप कोण की हाइट को भी उतना ही लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो ये हम इस तरीके से डायमेंशन करते हैं। तो यहाँ पर बस एक छोटा सा कंपैरिजन हुआ है कि अगर हम एक सिलेंडर के अंदर में एक कोण को रखते हैं तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो हमारा कितना होता है। तो यहाँ पर हम सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, कोण का वॉल्यूम हमारा इतना होता है। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, 3 हमारा यहाँ चला गया, तो रेशियो कितना होता है 3:1। यानी ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अगर पूरे सिलेंडर में 3 अगर मानो किलो मटेरियल इस्तेमाल है तो उसमें 1 किलो मटेरियल कोण का होगा, और बाकी 2 किलो में 1 किलो यहाँ पे, 1 किलो यहाँ पे और 1 किलो यहाँ पे। आप समझ लीजिए, यानी पूरा का पूरा जो सिलेंडर है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग हमारा कोण लेके चला जाता है, एक भाग ये लेके चला जाता है, एक भाग हमारा ये लेके चला जाता है। यानी एक अगर हम शंकु को, या एक सबसे बड़े शंकु को अगर हम किसी मतलब बेलन के अंदर में फिट करें तो उस शंकु की जो हमारी वॉल्यूम होती है पूरे बेलन के वॉल्यूम के 1/3 के बराबर होती है। अब जरा इनमें क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये भी हम पार्ट देखेंगे कि जब हम एक सिलेंडर के अंदर में सबसे बड़े स्फेयर को फिट करें तो हमारा क्या होगा, सारी बातें। फिर उसके अंदर में यहाँ पर हम इसे फिट करें तो क्या होगा, सारी बातें हमारी काम की है। चलो तीनों बातें हम खुद के आधार पर आपको बता देते हैं। तीनों बातें हम खुद के आधार पर बता देते हैं। जितनी बातें लिखी गई है, देखो जो यहाँ पर बातें लिखी गई हैं ये आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प आएगी, तो इसको आप लोग रिवाइज कर लेना। बाकी समझा मैं देता हूँ कि बना कैसे है। ठीक है, अगर मैं उन्हीं फिगर को समझाऊंगा तो हो सकता है आप समझ नहीं पाए, तो मैं अलग से फिगर बना के समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1 क्या है, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर यह है कि जैसे मान लो कि एक सिलेंडर है और यदि इस सिलेंडर के अंदर में मुझे यहाँ पर क्या फिट करना है, तो मुझे एक सबसे बड़ा कोण फिट करना है, तो मैं ऐसे फिट कर पाऊंगा मेरे भाई, कुछ इस प्रकार से कि दोनों का बेस हमारा क्या हो, सेम हो। जितनी रेडियस हमारी सिलेंडर की है उतनी ही रेडियस कोण की होगी, जितनी हाइट हमारी कोण की है उतनी ही हाइट हमारी इसकी भी होगी। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम देखें यहाँ पे और वॉल्यूम ऑफ हम कोण देखें, तो मैंने यहाँ पर आपसे क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा, सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं और कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो पाई आर स्क्वायर एच होती है, और कोण की जो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर 3 यहाँ पर इधर चला गया, तो यानी सिलेंडर और कोण का वॉल्यूम का अनुपात कितना आ गया, 3:1 आ गया। सिलेंडर और कोण के वॉल्यूम का अनुपात कितना आ गया, 3:1 आ गया। ठीक है, ये हमारा पॉइंटर नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, तो पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी एक सिलेंडर है, कोई भी क्या है मेरे भाई, एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर में आप सबसे बड़ा गोला फिट करना चाहते हो, एक सबसे बड़ा स्फेयर फिट करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या फिट करना चाहते हो, एक सबसे बड़ा स्फेयर फिट करना चाहते हो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर में अगर हम सबसे बड़ा स्फेयर फिट करेंगे, यहाँ पर क्या फिट करेंगे, स्फेयर फिट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आओ भाई, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, तो पॉइंट नंबर 1 हमने क्या पढ़ा, पॉइंट नंबर 1 हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि एक सिलेंडर के अंदर में हम जो है यहाँ पर एक कोण को बिठाते हैं तो हमारा वॉल्यूम का रेशियो क्या है। ठीक है, आइए चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, एक सिलेंडर के अंदर में हम यहाँ पर एक स्फेयर को फिट करते हैं तो वॉल्यूम का रेशियो हमारा क्या होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो इसकी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। जब हम फिट करेंगे तो कैसे होगा, तो बोलेंगे सर देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यहाँ पे, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन्हें किस तरीके से कंपेयर करेंगे, कैसे हम देखेंगे, तो स्फेयर बच्चे क्या होता है, तो स्फेयर हमारा हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, या पहले आप सिलेंडर रख लो,
पहले मेन ऑब्जेक्ट को रखो, बाद में सब्सटीट्यूट को रखना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब इस सिलेंडर की वॉल्यूम हमारी कितनी होगी, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा यहाँ पे, और स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होगी, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो पाई से हमारा पाई खत्म, आर स्क्वायर से हमारा ये खत्म, तीन अगर जैसे मान लो यहाँ पर, अब ये जो हाइट है, अब ये जो हाइट है हमारी सिलेंडर की, ये हाइट हमारा क्या हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात को यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है। देखो, इसकी जो हाइट भी होगी ना सिलेंडर की यहाँ पर, तो एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि सर इसकी हाइट जो होगी वो यहाँ पर 2r के बराबर में होगी। जो इसकी हाइट होगी ना, देखो ये जो हाइट होगी यहाँ पर आप सिलेंडर की कह सकते हो r प्लस आर यानी 2r ही होगी। तो अगर हम हाइट को यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो बोलोगे सर 4r डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो 2r इसे कितनी बार में काटेगा, 2 बार में, तो रेशियो हमारा 3 अनुपात कितने का होगा, 2 का होगा। यहाँ पे रेशियो हमारा कितना होगा, 3 अनुपात 2 का होगा। और ये सारी बातें हमने आपको यहाँ पर समझा रखी है 3 अनुपात 2 को लेकर, कि देखिए ये पूरा का पूरा कंडीशन है, आप पूरा यहाँ बहुत तसल्ली से सारी बातों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि जब यहाँ पर इसके अंदर में इसको फिट किया जाता है, तो जो इसकी हाइट होती है वो हमारा 2r के बराबर में हो जाती है, और जब ये 2r के बराबर में हो जाती है तो हम यहाँ पर इसका रेशियो दे देते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात यहाँ पर हम एक बात करते हैं, तीसरी बात मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो पॉइंट नंबर 3 हमारा यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम देखो एक इस सिलेंडर के अंदर में क्या क्या फिट कर सकते हैं, तो एक सिलेंडर के अंदर में आप यहाँ पर जो है एक कोन को फिट कर सकते हो, एक सिलेंडर के अंदर में आप यहाँ पर जो है वो स्फीयर को फिट कर सकते हो, एक सिलेंडर के अंदर में क्यूब को भी फिट किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली हमारे परीक्षा में वो पूछा नहीं जाता है, तो वो हमारे किसी काम का है नहीं। जो पेपर में हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम आपको वो करवा रहे हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा कि तीसरा वाला फिगर हमें पढ़ना है कि जब एक सिलेंडर को फिट कर दिया जाए, और किसके अंदर में फिट कर दिया जाए, क्यूब के अंदर में। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये सिलेंडर है तुम्हारा, या ऐसे मान लो कि ये तुम्हारा क्यूब है, और अगर एक क्यूब के अंदर में मेरे भाई तुम फिट करोगे, किसको फिट करोगे, सिलेंडर को। किसको फिट करोगे मेरे भाई यहाँ पर, सिलेंडर को। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे वो देखो, तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा हो चुका है क्या, तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया हमारा सिलेंडर, और इसे हमने फिट किया किसके अंदर में किया, तो क्यूब के अंदर में किया। किसके अंदर में किया यहाँ पर, तो क्यूब के अंदर में किया। अब जब बातें हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ क्या समझेंगे वो समझिए। क्यूब की जो हमारी भुजा है वो हमारी कितनी है, तो ए हो गई। ये हमारी भुजा है तो कितनी हो गई, ए हो गई। अब जब हम यहाँ पर इसमें फिट करते हैं तो देखो यहाँ ऊपर वाले पार्ट से आपको पता चल जाएगा, जो इसकी रेडियस है तो वो हमारी क्या होगी, भुजा की आधी हो जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी, तो भुजा की हमारी आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो भुजा की हमारी आधी हो जाएगी। और उसके बाद इसकी हाइट जो होगी वो हमारी किसके बराबर में होगी, साइड के। तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लेंगे, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो क्यूब की वॉल्यूम हमारी किसके बराबर में होगी, ए क्यूब के, और सिलेंडर की वॉल्यूम हमारे किसके बराबर में होगी, तो सिलेंडर की बराबर हमारी हो जाएगी पाई। रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, तो रेडियस हमारा a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट हमारा कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, तो हमने यहाँ से सीखा देखिए क्यूब की वॉल्यूम हमारी इतनी होती है, रेडियस के जगह पे हम a/2 लेते हैं, और हाइट के जगह पे हम a लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a क्यूब, ठीक है। पाई के जगह पे यहाँ पर 22/7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे ए स्क्वायर इंटू ए हमारा ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। इससे हमारा पूरा का पूरा ये खत्म हुआ। 2 से हमारा 11 बार में, 2 से हमारा 2 बार में, 7 इंटू 2 हमारा 14, और यहाँ पर 11। तो रेशियो हमारा कितना मिला, तो बोलोगे क्यूब और सिलेंडर का रेशियो हमारा 14 और 11 का मिला। तो कई बार पेपर में हमारा ऐसा सवाल पूछा जाता है, कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पर ये हमारे 3 पार्ट हो गए, इनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। कई बार ऐसा होगा एक का वॉल्यूम देके दूसरे का भी मान पूछेगा। तो अगर एक का वॉल्यूम देके दूसरे का मान आपसे पूछेगा, तो एक का मान पता हो, यहाँ पर जैसे मानो 14 का मान दे दिया तो उसको 14 से डिवाइड करो, 11 का पता करना है तो 11 से गुना करो। इस तरीके से आप ऐसे सवालों को लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या क्या वैरायटी है, कैसे कैसे पूछा जाता है। तो कहा गया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब। एक हमारे पास यहाँ पर क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर से सबसे बड़ा सिलेंडर हम काट के निकालते हैं। ये हमारा क्यूब हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और इस क्यूब के अंदर से हम क्या करते हैं, तो सबसे बड़ा सिलेंडर हम निकालते हैं। सबसे बड़ा सिलेंडर है यहाँ पे, सबसे बड़ा सिलेंडर, ठीक है।
और क्यूब के अंदर से सबसे बड़ा सिलेंडर हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। और बोला गया मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। जो मटेरियल बच गया है, जैसे इसको हमने काट के से ड्रिल करके निकाल दिया, मानो ये वुडन ऑब्जेक्ट था और ड्रिल करके हमने निकाल दिया, तो जो भी मटेरियल बच जाएगा वो क्यूब का कितना परसेंट होगा। तो हमने यहाँ पर कहा है कि देखिए, एक तरफ हम क्या लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हम क्यूब लिखेंगे, और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे। ये दोनों बातें हो गई। अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब की साइड हमारी ए है तो वॉल्यूम हमारी ए क्यूब हो जाएगी। अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर हमारा हो जाएगा 22/7। अभी पीछे मैंने लिखा हुआ था रेडियस के जगह पे क्या लिखेंगे, तो रेडियस के जगह पे अगर पूरी भुजा हमारी ए है तो रेडियस हमारी जो होगी वो ए की आधी होगी, तो यहाँ पर a/2 का होल स्क्वायर। और हाइट के जगह पे कितना लिखेंगे तो a लिखेंगे। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 22/7 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा a क्यूब हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये पूरा पूरा खत्म। 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 11 बार में। 7 हमारा यहाँ पर हो गया, और हालांकि 7 नहीं बोलेंगे, 7 × 2 हमारा 14 हो जाएगा, और ये हमारा 11 हो जाएगा, 14:11। तो यानी अगर ओरिजिनल क्यूब हमारा 14 यूनिट का था तो सिलेंडर हमारा कितने का था, 11 का। हमने यहाँ पर वेस्ट कितना कर दिया, बोलोगे 3 यूनिट वेस्ट हो चुका है। कितना वेस्ट हो चुका है, 3 यूनिट वेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज वेस्ट की जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे वेस्ट हमारा कितने का हुआ, 3 का। कितने के ऊपर में हुआ, 14 के ऊपर में, तो इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है भाई। अब यहाँ पर 1/14 हमारा कितना होता है, 300/14 आप करना चाहो तो कर लो। 300/14, 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा भाई। फिर तुम्हारा कितना हो गया, 20 हो गया, 14 का 1 गुना 14 हो गया, 16, या फिर यहाँ पर 6 हो गया। फिर 60 हो जाएगा, 14 3 वाले 14 चौके 54, 21.4 के करीब में जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है, और मेंस के क्वेश्चन में यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, यहाँ पर इनके रेशियो की बात कही गई है। तो कितना परसेंट हमारा वेस्ट है, तो 21.4% जो है वो हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और 146 नंबर में अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब क्या है, क्यूब के अंदर में किसको फिट किया गया है, गोले को फिट किया गया है। एक क्यूब के अंदर में किसको फिट किया गया है, गोले को फिट किया गया है। तो वो सीधा हम इस सवाल के माध्यम से देख लेते हैं, हमें जहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बोला गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व आउट ऑफ ए वुडन क्यूब। तो जैसे मानो यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक वुडन क्यूब है। ये हमारा यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा एक वुडन क्यूब है। और इस वुडन क्यूब की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बोला गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व आउट ऑफ ए वुडन क्यूब। तो यहाँ पर ये क्यूब है हमारा, और ये क्यूब के अंदर में यहाँ पर क्या किया गया, तो एक सबसे बड़े स्फीयर को निकालने की बात की जा रही है कि जब हम एक स्फीयर को एक क्यूब के अंदर में फिट करते हैं तो उस स्फीयर का जो हमारा डायमीटर होता है वो हमारे यहाँ पर इस क्यूब के साइड के बराबर होता है। तो क्यूब के साइड के बराबर यानी कितना होगा, 21। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 21/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 21/2 हो जाएगी। तो बोला गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट स्फीयर। तो यहाँ पर उस स्फीयर का वॉल्यूम हमारा किसके बराबर में होगा, तो उस स्फीयर के वॉल्यूम जो होगा वो हमारा बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब के। तो 4/3 का 4/3 हम लिखेंगे, पाई के जगह पर मेरे भाई 22/7 लिखेंगे, और यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब करेंगे तो 21 × 21 × 21 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हमें 8 मिलेगा दोस्त। अब ज़रा समझना इस बात को लेकर, यहाँ पे 3 और 7 से हमारा 21 खत्म हो जाता है, 4 से हमारा ये हमारा 2 बार में ख़त्म, 2 से हमारा कितनी, तो 11 बार में ख़त्म। अब हम देखेंगे तो 11 हो गया, 21 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 441 होता है। एक हमारा हो गया, 1 और 4 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, 4851। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। यानी एक गोले को जब आप किसी इसके अंदर में फिट करते हो, मतलब जो है क्यूब के अंदर में फिट करते हो, तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो हमारी पूरा का पूरा डायमीटर होता है, पूरा का पूरा क्या होता है मेरे भाई, डायमीटर होता है, वो हमारे किसके बराबर में हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वो साइड के बराबर में हो जाता है। तो रेडियस हम यहाँ से निकाल लेंगे, और रेडियस निकालने के बाद हमें जो वॉल्यूम कहा गया है तो यहाँ पर उसको निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 147 देखते हैं क्या बोला गया है, पढ़िए ज़रा। यहाँ पे बोला गया सवाल में फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर और सॉलिड स्फीयर इज रिमूव्ड, द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वाज फाउंड टू बी इतना, व्हाट इज द डायमीटर। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, ये बताओ। कहा गया 7 सेंटीमीटर कोर वाले किसी ठोस घन के एक ठोस गोला, एक सॉलिड क्यूब है हमारे पास में। क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो एक हमारा ये सॉलिड क्यूब है,
एक हमारा यहाँ पर ये क्या है, तो सॉलिड क्यूब है हमारा, और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये पूरा सॉलिड क्यूब है। तो फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर और सॉलिड स्फीयर इज रिमूव्ड। इसके अंदर से हमने क्या रिमूव कर लिया, तो एक स्फीयर को हमने रिमूव कर लिया। द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वाज फाउंड टू बी इतना, बचा हुआ सॉलिड का हमारा वॉल्यूम कितना है, तो 163 और 1/3 है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से यही बात करना चाहता हूँ। दो बातें, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर कि भैया यहाँ पर क्यूब को और अगर हम एक तरीके से स्फीयर की वॉल्यूम को बात करें तो इनका रेशियो हमारा कितना होगा। तो आप बोलोगे सर क्यूब की जो वॉल्यूम निकल कर आएगी वो ए क्यूब निकल कर आएगी, और स्फीयर की जो वॉल्यूम निकलेगी वो कितने निकलेगी, तो 4/3 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आर क्या है, तो रेडियस हमारा किसके बराबर में है, तो बोलोगे सर 2r बराबर में हमारे a के है, तो r की वैल्यू जो होगी वो a/2 के बराबर में होगी। r की वैल्यू किसके बराबर में होगी, a/2 के। तो हम यहाँ पर r के वैल्यू में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो a/2 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे a क्यूब हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 4/3 हो गया, फिर उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, उसके बाद यहाँ पर a क्यूब हो गया, और फिर 2 का क्यूब हमारा कितना हो गया, तो 8 हो गया। जो बातें हमारे काम की नहीं है हम उसे काट देते हैं, जैसे ए क्यूब से हमारा ए क्यूब काट देते हैं। यदि हम और बात करें तो 4 से हम इसे काट देते हैं 2 बार में, 2 से हम इसे काटते हैं 11 बार में। तो 7 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 21, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये हमारा 21 और 11 का अनुपात बन चुका है। अब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए क्यूब पूरा 21 यूनिट का था, उसमें से स्फीयर 11 यूनिट का है, तो 10 यूनिट हमारा क्या हो गया, तो 10 यूनिट हमारा वेस्टेज है। यहाँ पर ये 10 यूनिट हमारा क्या है, तो ये 10 यूनिट हमारा वेस्टेज है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर, ये 10 यूनिट हमारा क्या है, तो 10 यूनिट हमारा वेस्ट है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि भैया हम 10 यूनिट का मान दे दिए हैं, तुम अपने आप से 11 यूनिट का मान निकाल लेना। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, रिमेनिंग सॉलिड का मेरे भाई वॉल्यूम हो गया। रिमेनिंग का कितना हो गया, 3 × 3 9, ठीक है। तो 16 3 के 48, 480 और 3 3 के 9, ठीक है। तो 480 और 9 489, 490/3। अगर हम बात करेंगे तो 160 का 3 गुना 480 3 3 489 490/3। ये वॉल्यूम कितनी है, 490/3 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया जो तुम वॉल्यूम दिए हो वेस्टेज वाला वो कितना है, तो 490 डिवाइडेड बाई कितना है, तो 3 है। यहाँ पे 490 डिवाइडेड बाई कितना है, 3 है। और यहाँ पर 490/3, हालांकि हम इसको रेशियो से ऐसे ना करके हम सीधा सीधा मेरे भाई ऐसे कर लें, वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लें। अगर हम रेशियो से देखो, दो तरीका है। एक मेथड नंबर 1 मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। मेथड नंबर 1 हम ऐसे बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए 490/3 है, ये किसकी वॉल्यूम है, तो वेस्ट करने वाले की वॉल्यूम है। यानी कितने का मान है, तो ये मेरे भाई 10 का मान है। अगर हम इससे 11 से गुना कर देंगे तो ये हमारा किसके बराबर में हो जाएगा, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर में हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो दिया गया है वो 10 का मान है, वेस्ट का मान है, 11 से गुना करने पे स्फीयर का मान, 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब ये हमारा इतना वैल्यू हो गया, यानी 49/3, और इंटू कितना हो गया, 11 हो गया। और स्फीयर की वॉल्यूम किसके बराबर में होती है, तो बोलोगे 4/3 इंटू पाई आर क्यूब के बराबर में होती है। और पाई को भी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो पाई को भी पूरा 22/7 हम लिखने वाले हैं। 22/7 इंटू आर क्यूब हम लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ से अगर हम काटते हैं, देखो अभी दूसरा मेथड भी बता देंगे, टेंशन मत लेना। 11 से काटोगे तो दोस्त 2 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, और यहाँ पर कहाँ काट सकते हो, तो 7 तो से तुम यहाँ करोगे तो ये 7 का स्क्वायर है, और ये 7 और आ जाएगा, तो 7 का ऊपर क्यूब बन जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 हमारा 2 का क्यूब बन जाएगा, और ये बराबर होगा हमारे रेडियस के क्यूब के। इट मीन्स यहाँ पर जब हम रूट लगाएंगे, क्यूब रूट लगाएंगे, तो क्यूब रूट लगाने पे 7/2 जो है वो हमारा किसके बराबर में, आर के। ये 2 यहाँ ले जाएंगे तो 2r का मान हमारा 7 होगा, यानी डायमीटर हमारी कितनी होगी, तो 7 होगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आ जाएगा। तो एक तो हमारा ये वे हो गया जहाँ पर हमने बकायदा दोस्तों क्या किया, तो हमने यहाँ पर ये बात को समझा कि इन दोनों के पहले वॉल्यूम को हमने कंपेयर किया, 10 का मान दिया गया था, 11 निकाला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। वहाँ से आर की वैल्यू 7/2 आई है, तो 2r का मान 7 आ गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो गया, तो दूसरा तरीका हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसे लेके चलेंगे, और हम बोलेंगे यार ऐसे नहीं करते हैं। वेस्ट वाले का वॉल्यूम दिया गया है, तो वेस्ट का पता कैसे होगा, तो बोलोगे सर वेस्ट का पता कुछ इस प्रकार लग पाएगा आपका यहाँ पे कि आप क्यूब के वॉल्यूम में से स्फीयर के वॉल्यूम को घटा दो तो वेस्ट का वॉल्यूम निकल के चला आएगा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 को देखिए, आप लोग पढ़िए सवाल में क्या कहा है। फ्रॉम अ बॉडी ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर अ सॉलिड स्फीयर इज रिमूव, द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वाज फाउंड टू बी इतना, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर। मतलब इसमें इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, आप ये समझो। बोला क्या है, बोला क्या है मेरे भाई यहाँ पर कि एक हमारा ऐसा क्यूब है और उस क्यूब के अंदर से हमने यहाँ पर एक स्फीयर को निकाला है। उस क्यूब के अंदर से हमने क्या निकाला है, एक स्फीयर को निकाला है, और स्फीयर भी वो कैसा है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वाज फाउंड टू बी इतना, ठीक है। फ्रॉम अ बॉडी ऑफ सॉलिड क्यूब, एक इसके अंदर में हम एक सॉलिड क्यूब निकाल रहे हैं और जिसका हमारा एज कितना है, तो 7 है। एक स्फीयर को रिमूव किया गया है, तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम हमारा इसके करीब में है, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कैच है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कैच हमारा ये है कि जो स्फीयर निकाला गया है, कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि वो स्फीयर मैक्सिमम वॉल्यूम वाला स्फीयर है। कहीं पर भी ये बात नहीं बोला गया कि वो स्फीयर जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला स्फीयर है। इस बात को समझो, मैक्सिमम वॉल्यूम वाले की जिक्र भी नहीं हुई है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्फीयर आप बना रहे हैं, हो सकता है कि वो स्फीयर इतना छोटा हो। आपने कहीं पर भी छोटा सा स्फीयर निकाल दिया। एक क्यूब जिसकी भुजा 7 है, उसमें से आपने एक स्फीयर को रिमूव किया है, रिमेनिंग सॉलिड का हमारा इतना है, तो डायमीटर बता दो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जो है मतलब मैक्सिमम बोला होगा तो 1 सेकंड में आंसर हो जाता मेरे भाई। यहाँ पर जो एज होता है वही हमारा डायमीटर के बराबर होता है, 7 आंसर होता। मैक्सिमम नहीं बोला है, तो मैक्सिमम नहीं बोला है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सिमम से बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पर बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से अगर हम घटा देते हैं किसके वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को, तो हमारा निकल कर चलाएगा। और क्या निकल के चलाएगा, वेस्ट निकल के चलाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा कितना होगा, तो 7 का क्यूब। यहाँ पर क्यूब का मतलब कितना होता है, साइड का क्यूब, यानी 7 का क्यूब हो जाएगा। और स्फीयर का हमारा कितना हो जाएगा, तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। और ये बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर 489 + 1 490/3 के, यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 490/3 के। तो 7 का क्यूब हमारा कितना हो जाता है, तो बोलोगे 7 का क्यूब 343 हो जाता है, ठीक है। उसमें से इसको ले जाकर माइनस करो 490/3 को, और ये सारी वैल्यू हमारी उधर लेके चले जाओ, 4/3, ठीक है। और पाई आर क्यूब को हम वहाँ लेकर चले जाते हैं। पाई को भी अगर आप तोड़ना चाहो तो यहीं पर तोड़ लो, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। 22/7 और इंटू कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका 3 गुना 9 हो गया, 4 3 के 12, 3 3 10, 1029। 1029 में से आप इसे घटा दो तो 510, 510 530 539 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 539 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर हो जाएगा किसके, तो बोलोगे सर 4/3 इंटू 22/7 के यहाँ पर, और इंटू किसके, तो आर के क्यूब के। यहाँ पे 3 से आपका 3 खत्म। और हम क्या काट सकते हैं यहाँ पर, तो और हम यहाँ पर ये काट सकते हैं, जैसे 11 से आपका 4 बार में 44, 9 बार में इतना, और 11 से हमारा 2 बार में इतना। तो यहाँ पर हम जा सकते हैं 49 को 7 से गुना करेंगे तो 7 का क्यूब ऊपर में आ जाएगा, और 4 इंटू 2 हमारा मेरे भाई 8 हो जाएगा, और ये हमारा आर का क्यूब के बराबर में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर वही बात है, आर के क्यूब हमारा इसके बराबर में है, तो अगर हम देखते हैं क्यूब रूट, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का मेरे भाई 2 हो जाएगा, ये आर के बराबर में। क्वेश्चन में क्या बोला गया, डायमीटर, तो डायमीटर हमारा कितना होगा, 2r होगा। तो डायमीटर 2r होगा तो 7/2 का मेरे भाई 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। हम इसको खुद से मैक्सिमम मान के नहीं चल सकते हैं। मैंने कहा ना, अगर इस क्वेश्चन में शुरू में यहाँ पर अगर ये बात दी गई होती कि भैया जो तुम स्फीयर निकाल रहे हो वो मैक्सिमम है, अगर जो तुम निकाल रहे हो वो मैक्सिमम है, तो उस केस में बिना सॉल्व किए हम इसका उत्तर दे देते और ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता।